गाइज, मैं काल शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रैटेजी के, और स्ट्रैटेजी के में रहने वाला है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे मैप के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें खिचड़ी टाइप का पक गया है, लेकिन कोई नहीं। पहले हम लोग उत्तरी भारत को देखेंगे, उसके बाद दक्षिणी भारत को देखेंगे। इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान थे और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे रखूँ किसे छोड़ूँ, इसलिए मैंने सारे राष्ट्रीय उद्यान जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसे मैं डाल दी, क्योंकि यहाँ से बिहार दरोगा में हर बार पूछा जाता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो में कुछ परियोजना को भी जानेंगे, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, गिर परियोजना कब आया था, यह सभी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानते हैं। आप लोग को पता होगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? यह था हेली राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान था। कहाँ था, कहाँ स्थापना किया गया था? उत्तराखंड में। कब स्थापना किया गया था? 1936 ईस्वी में। हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में किया गया था। बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कब किया गया? 1957 ईस्वी में। फिलहाल में इसका नाम चेंज फिर से कर दिया गया है, और अब इसका नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क है। क्लियर? वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था। 1936 में स्थापना की गई थी। 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया जाता है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी गुजरती है, इस कारण से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा के बारे में तो जानते ही होंगे, गंगा की सहायक नदी है। सबसे पहले गंगा में जो आकर के नदी मिलती है, यह रामगंगा नदी ही मिलती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे बेसिक दिया गया है। 2022 के आंकड़ा के अनुसार से मैं बता रही हूँ। भारत में कुल नेशनल पार्क की संख्या जो है 106 है। भारत में कुल नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो 106 है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितनी है? तो 365 है, सॉरी 565 है। वन्य जीव अभ्यारण्य 565 है। जैव आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है, और टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 53 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी बन जाती है तो आप लोग ही कमेंट करने लगते हैं, इसलिए मैं ज्यादा बार रिविजन नहीं करवा पाऊंगी, 1-2 बार करवा दूंगी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। गिर परियोजना। गिर परियोजना कब लाई गई है? तो यह 1972 ईस्वी में गिर परियोजना लाई गई है। गिर परियोजना कब लाई गई है? 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाघ। बाघ परियोजना कब आई है? 1973 में। वन्य जीव संरक्षण कब लाया गया है? यह भी 1972 में लाई गई है, और गिर परियोजना भी 1972 ईस्वी में लाई गई है। क्लियर? बाघ परियोजना 1973। घड़ियाल परियोजना, घड़ियाल परियोजना जो है यह 1974 में लाया गया है। घड़ियाल परियोजना कब लाया गया? 1974 में। सर्वाधिक घड़ियाल कहाँ पाया जाता है? तो नर्मदा नदी घाटी में ही पाया जाता है, नर्मदा नदी में पाया जाता है। नेक्स्ट है कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना कब लाया गया है? तो 1975 ईस्वी में कछुआ संरक्षण अधिनियम लाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट है मगर प्रजनन परियोजना कब लाया गया? तो 1975 में। कछुआ संरक्षण परियोजना लाया गया 1975। मगर प्रजनन परियोजना 1975 में लाया गया है। क्लियर? गैंडा परियोजना लाया गया 1987। गैंडा परियोजना 1987 को लाया गया है। हिम चीता परियोजना, हिम चीता परियोजना भी कब लाया गया है? तो यह 1987 में लाया गया है। गैंडा और हिम चीता परियोजना 1987 को लाया गया है। उसके बाद गिद्ध परियोजना। गिद्ध परियोजना जो है, गिद्ध परियोजना 2020-2025 के बीच में, 2020 से 25 योजना में लाया गया है। गिद्ध परियोजना कब से कब का है? तो 2020 से लेकर के 25। और अगर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन लाया गया है, तो यह लाया गया है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन, यह लाया गया है 2001 में। क्लियर? यहाँ पे डाउट ना रखें। गिद्ध परियोजना 2020-25, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन कब लाया गया है? तो यह 2001 में लाया गया है। नेक्स्ट है हंगुल प्रोजेक्ट। हंगुल प्रोजेक्ट 1970। हंगुल प्रोजेक्ट कब लाया गया? 1970 में। और नेक्स्ट है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना लाया गया 1992 में। अभी कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट में करवाई थी हाल ही में, उसमें यह हाथी प्रोजेक्ट पूछा गया था। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसे मिटा दूंगी। देखिए, पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना कब की गई थी? 1936 में। इसका नाम चेंज कब किया गया था? 1957 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। फिलहाल में इसका नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया कुल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? तो यह 106। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 565 है। आगे पीछे होते रहता है। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 565। जैव आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18। टाइगर रिजर्व की संख्या है 53। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या बताया? गिर परियोजना कब लाई गई? 1972 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 ईस्वी में ही लाया गया। बाघ परियोजना 1973। घड़ियाल परियोजना 1974। नेक्स्ट है कछुआ संरक्षण, यह लाया गया 1975। मगर प्रजनन संरक्षण कब लाया गया? मगर प्रजनन परियोजना 1975। गैंडा परियोजना लाया गया 1987।
हिम चीता परियोजना यह भी 1987। गीत परियोजना जो है 2020-25 योजना के बीच में है। गीत संरक्षण एवं प्रजनन कब लाया गया, तो यह 2001 में लाया गया है। हंगुल प्रोजेक्ट 1970, हाथी परियोजना 1992। आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, भारत का अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है, यह कहाँ है, तो यह लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, तो यह लद्दाख में है। यहीं पे अगर पूछ दिया जाए तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान ये है साउथ बेटन आइलैंड नेशनल पार्क। साउथ बेटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप पर है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हमने क्या बताया, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साउथ बेटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार पे है। क्लियर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है यह श्रीशैलम नेशनल पार्क है। श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ में है, तो यह श्रीशैलम जो है यह आंध्र प्रदेश में है श्रीशैलम, जो कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। क्लियर। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य बोर टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है घासीदास और तमोर पिंगली को तिरपनमा क्या दिया गया है, तो तिरपनमा इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तिरपनमा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किसे, गुरु घासीदास, जो कि कहाँ का है, तो यह छत्तीसगढ़ का है, और तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग याद करेंगे राष्ट्रीय उद्यान को। ये तो रहा बेसिक सी पॉइंट। हमने क्या बताया कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बेटन अंडमान निकोबार है, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह साउथ बेटन है, जो कि अंडमान पे है। और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है यह श्रीशैलम है, जो कि कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में है। और सबसे छोटा जो है यह बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और हमने क्या बताया, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को तिरपनवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते। अब हम लोग यहाँ पे याद करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को। इसी से थोड़ा सा वो लग रहा था, मैं इसे हटा देती हूँ, उसके बाद बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी और सुधार करने की जरूरत है, मैं आगे और सुधार करूंगी। चलिए याद करते हैं। सबसे पहले उत्तर की ओर चलते हैं। सबसे ऊपर में कौन सा है, तो सबसे ऊपर में है लद्दाख। लद्दाख में हमने क्या बताया, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लद्दाख में है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब नीचे आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो एक है दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़, सलीम अली नेशनल पार्क। दाचिंगम, किश्तवाड़ और सलीम अली कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। एक बार फिर से देख लीजिए, दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। क्लियर। ये दोनों याद हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, गौर करिएगा। खीरगंगा नेशनल पार्क। खीरगंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। इंद्रकीला नेशनल पार्क यह भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। सिंबल बारा नेशनल पार्क यह भी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यह भी हिमाचल प्रदेश। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान यह भी हिमाचल प्रदेश में है। क्या क्या है, एक बार फिर गौर करिएगा। खीरगंगा, इंद्रकीला, रोहिला, सिबलबारा, ग्रेट हिमालयन और पीन वैली। खीरगंगा, इंद्रकीला, रोहिला, सिबलबारा, ग्रेट हिमालयन, पील वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है यह हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक जो हमने बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, यह उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी पर्वत भी जो है यह उत्तराखंड में ही है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क जो कि हाथी के लिए फेमस है, तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ, उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड। हमने क्या क्या बताया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में। इतना तक याद हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम, किश्तवाड़ और सलीम अली कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। खीरगंगा, इंद्रकीला, पीन वैली, ग्रेट हिमालयन, रोहिला नेशनल पार्क, सिबलबारा नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद उत्तराखंड में कौन कौन सा बताया हमने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। नंदा देवी
उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड। आई होप इतना याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे आते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, गौर करिएगा, पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन एक अभ्यारण्य है, अबोहर अभ्यारण्य। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ है? तो पंजाब में है। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में है। नेक्स्ट है उसी के पास हरियाणा। हरियाणा में कौन सा है? तो यह हो जाएगा सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। और यह जो है यह गुड़गांव में है, गुड़गांव में है। इसका नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है। गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि पक्षी के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है यूपी। यूपी में हम आते हैं। यूपी में है दुधवा और चंद्रप्रभा। दुधवा की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 ईस्वी में। दुधवा जो नेशनल पार्क जो है यह कहाँ लगा हुआ है? तो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है और इसकी स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में। दुधवा और चंद्रप्रभा कहाँ है? यूपी में। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा, दुधवा और चंद्रप्रभा यूपी। अब आ जाते हैं अपने बिहार की ओर। बिहार में जैसे ही आते हैं वैसे ही दो मिलता है। एक तो बहुत ही फेमस वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। भारत में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक और का दर्जा शायद दिया गया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है, जो कि कहाँ है? बिहार में। कैमूर भी कहाँ है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम की ओर आते हैं तो सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा पर्वत भी है, यह कहाँ है? या सिक्किम में है। अब इधर की ओर आते हैं, बगल में ही झारखंड, बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड। तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का है? तो झारखंड में। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी झारखंड में है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो झारखंड में। क्या क्या हमने देखा? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब तो ऐसे भी आप लोग टिक कर नहीं सकते। हजारीबाग कहाँ है? पलामू कहाँ है? तो झारखंड में ही है। दलमा ध्यान रखिएगा झारखंड में, और बेतला कहाँ है? तो झारखंड में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो गौर करिएगा, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क। कुंभलगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। घाना पश्चिम बिहार कहाँ है? तो यह भी राजस्थान में है। रणथंभौर, मुकुंदरा, थार और सरिस्का। गौर करिएगा, कुंभलगढ़, घाना पश्चिम बिहार, रणथंभौर, मुकुंदरा, थार और सरिस्का कहाँ है? तो राजस्थान में। एक बार फिर से, कुंभलगढ़, घाना, रणथंभौर, मुकुंदरा, थार और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ भी नजदीक है। छत्तीसगढ़ में दो राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा। एक है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 53वां क्या दिया गया? तो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क यूपी। दुधवा की स्थापना 1977 में किया गया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का है? तो बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह भी बिहार में है। सिक्किम में हमने देखा कंचनजंगा। नेक्स्ट हमने देखा झारखंड, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड, हजारीबाग, पलामू और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो झारखंड में है। चलिए छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। तो गुरु घासीदास कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी कहाँ है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल गौर से देखते चलेंगे। चलिए राजस्थान में हमने बताया कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, घाना पश्चिम बिहार, रणथंभौर अभ्यारण्य, मुकुंदरा, थार और सरिस्का यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब हम लोग चलते हैं गुजरात की ओर। गुजरात में ध्यान रखेंगे नल सरोवर अभ्यारण्य। नल सरोवर अभ्यारण्य जो है यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ अनेकों पक्षी पाई जाती है। नल सरोवर अभ्यारण्य का है? तो गुजरात में। गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क जो है यह शेर के लिए फेमस है और यह जो है गुजरात में है। वसंदा नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह गुजरात में। समुद्री नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क यह भी कहाँ है? यह गुजरात में है। और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान यह भी गुजरात में है। एक बार फिर से गौर करेंगे, नल सरोवर अभ्यारण्य, गिर नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, समुद्री नेशनल पार्क और ब्लैक बक कहाँ है? गुजरात में। नल सरोवर अभ्यारण्य, गिर नेशनल पार्क, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? एक ध्यान रखिएगा, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान।
चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रामसर साइट में पहली बार शामिल किया गया था। भारत का कोई स्थान जो था यह चिल्का ही था, जिसे रामसर साइट में पहली बार शामिल किया गया था। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील भी उड़ीसा में है। भीतरकनिका और सिमलीपाल और भीतरकनिका और चिल्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में कौन कौन से हैं? तो मृगवैनी नेशनल पार्क और महावीर हरीना नेशनल पार्क। मृगवैनी नेशनल पार्क और महावीर हरीना नेशनल पार्क कहाँ है? यह तेलंगाना में है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? एक है कावला वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश और पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एक बार गौर करेंगे, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं वेस्ट बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक तो ध्यान रखिएगा सुंदरबन नेशनल पार्क, ये तो जानते ही होंगे। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में ही स्थित है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। बक्सा नेशनल पार्क यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा भी है पश्चिम बंगाल। सिंगालीला कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में। सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। एक बार फिर से, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, सिंगालीला नेशनल पार्क यह भी पश्चिम बंगाल में है, नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान यह भी पश्चिम बंगाल और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं असम की ओर। असम में 3 याद रखिएगा, 3 नहीं 7 है, 7 याद रखिएगा। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में। ओरंग नेशनल पार्क असम। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क असम। ओरंग काजीरंगा मानस कहाँ है? तो असम में स्थित है। उसके बाद डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क यह भी कहाँ है? असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान यह भी असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। एक बार फिर से गौर करेंगे, ओरंग, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। काजीरंगा, ओरांग, मानस, डिब्रू सखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई कहाँ है? असम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 3 याद रखिएगा। पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। नामदफा तो नाम सुना होगा। नामदफा नेशनल पार्क जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। और मैलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? मौलिंग नेशनल पार्क यह अरुणाचल प्रदेश में। हमने क्या क्या देखा? पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश और मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? हमने क्या क्या देखा? तो पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा और मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर। अब आते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड में ध्यान रखिए इटांकी नेशनल पार्क कहाँ है? तो नागालैंड में है। इटांकी नेशनल पार्क नागालैंड। नेक्स्ट जो है यह हो जाएगा मेघालय में कौन कौन सा है? तो मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है? मेघालय। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है? यह भी मेघालय है। नोगर वाइलम अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। और फांगपुई ब्लू माउंटेन कहाँ है? फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क यह भी मेघालय में है। एक बार फिर से यहाँ पे गौर करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे उलझ गए होंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। असम, सिक्किम से स्टार्ट करते हैं। सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। असम में ओरंग, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई असम। अरुणाचल प्रदेश में पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क क्या कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ है? यह नागालैंड में है। मेघालय की बात की जाए तो मुरलेन नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, नोगर वाइलम अभ्यारण्य मेघालय, बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय और फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मेघालय में है। क्लियर।
नेक्स्ट हमने देखा था पश्चिम बंगाल, तो सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, बक्सा पश्चिम बंगाल, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान यह भी पश्चिम बंगाल में, नौरावली और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ, अब हम लोग आ जाते हैं मेघालय की ओर। मेघालय में कौन, मेघालय तो हमने देख ही लिया। अब आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में दो याद रखिएगा, एक याद रखिएगा सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह हो जाएगा मणिपुर में। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर। और काबू लामजाओ नेशनल पार्क भी कहाँ है, तो मणिपुर में है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ यह तैरता हुआ है, तो लोकटक झील में। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में। और इसी झील में क्या है, काबू लामजाओ नेशनल पार्क है, जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिजोरम की ओर। मिजोरम याद रखिएगा, डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ है, डाम्फा अभ्यारण्य तो मिजोरम में। डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ है, मिजोरम में। अब आते हैं त्रिपुरा, तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है, यह त्रिपुरा में है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है, यह त्रिपुरा में है। क्लियर, इतना हम लोग क्लियर कर लिया। चिल्का झील, सिमलीपाल, भितरकनिका, उड़ीसा, ये सभी हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। गुजरात को भी हमने क्लियर कर ही लिया है। अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा कैमरा है जो नीचे करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं एमपी। एमपी में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग गौर करिएगा। भारत में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है यह एमपी में है। और टोटल यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो 12 है, जिसमें से 6 जो है यह टाइगर प्रोजेक्ट है, मतलब बाघ संरक्षण अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य है। 6 बाघ अभ्यारण्य है, 12 इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें से 6 जो है बाघ अभ्यारण्य है। कौन कौन सा 12 है उसे देखते हैं। तो एक याद रखिएगा, पेंच, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पंचमढ़ी, सतपुड़ा, ओंकारेश्वर, माधव, फौंसी जीवाश्म नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन कौन सा हमने बताया एमपी में, तो कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, माधवगढ़, पंचमढ़ी, सतपुड़ा, ओंकारेश्वर, फौसी जीवाश्म नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, डायनासोर जीवाश्म उद्यान और कूनो नेशनल पार्क। अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन से, तो मुद्दुमलाई अभ्यारण्य। मुद्दुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य यह भी तमिलनाडु में है। वेदांतगल अभ्यारण्य, वेदांतंगल अभ्यारण्य तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु और गुइडी नेशनल पार्क तमिलनाडु। क्या क्या देखा, मुद्दुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है तमिलनाडु में है। वेदांतंगल अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु, मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु और गुइडी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केरल में देखते हैं। तो पेराम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल, पेराम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। एराम्बिकुलम कहाँ है, तो यह केरल में है। और एक और याद रखिए, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में। क्या क्या हमने देखा, मुथुमलाई तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेदांतंगल अभ्यारण्य तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु, गुइडी नेशनल पार्क तमिलनाडु। उसके बाद केरल में आए तो पेराम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल, साइलेंट वैली केरल, एराम्बिकुलम केरल और मथिकेतन शोला नेशनल पार्क कहाँ है, तो केरल में है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक से पहले गोवा को देख लेते हैं, क्योंकि एक ही यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह हो जाएगा गोवा में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। अब आ जाते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सा है, तो सोमेश्वर अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है। भद्रा अभ्यारण्य, राजीव गांधी जिसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख और अंसी राष्ट्रीय उद्यान। क्या क्या, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, बांदीपुर नेशनल पार्क, भद्रा अभ्यारण्य, राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसे नागरहोल कहा जाता है, बनेरघट्टा, कुंद्रेमुख और अंसी कहाँ है, क्या कर्नाटक में है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में कौन कौन सा है, तो तामसा अभ्यारण्य। तामसा अभ्यारण्य कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा होगा शायद, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। और ताडोका राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। क्लियर, याद हो गया होगा, हमने सारे राष्ट्रीय उद्यान को क्लियर कर लिया, कोई सा छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लेती हूँ।
नहीं, कोई नहीं छूटा है। चलिए, एक वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। 1 2 बार 3 बार इसे रिवीजन आप लोग खुद से किया करिएगा। वीडियो लंबी बन जाती है तो आप लोग ही बार बार कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग